इमेजिन करो लगातार 2 साल आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, फ्रेंड्स, गेम्स, फैमिली सबसे दूर रह रहे हो और उसके बाद पता चले कि आपको क्या मिला, बाबा जी का घंटा। एग्ज़ाम दिया और पता चला किसी और ने उस पेपर को खरीद लिया है। ना उसने ज़्यादा मेहनत करी है, ना वो ज़्यादा डिजर्विंग था, बट फिर भी वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है। कैसे? उसको खरीद करके, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम फेल हो जा रहा है अपना। और ऑनेस्टली ये सिर्फ अब नीट का इशू नहीं रह गया है, ये हो चुका है अब एक ट्रस्ट इशू। सो रिसेंटली अभी नीट का पेपर लीक हुआ है टेलीग्राम ग्रुप्स में। आपको बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे होंगे कि वहाँ से बच्चे एक पासवर्ड मिल जा रहा है उनको, वो वहाँ डाल रहे हैं, उसके बदले उनको पैसे देने पड़ रहे हैं 20-25 लाख। लाखों बच्चों ने इंडिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम में से एक जो अभी दिया, और उसके बाद एलिगेशंस आ रहे हैं कि भाई पेपर जो है वो लीक हो रहा है। सोचो तो सही, उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर पड़ रहा होगा वो कितना ज्यादा होगा। और ये लीक वाली बात भी एनटीए को नहीं पता चली, ये लीक वाली बात भी किसी बच्चे ने जाकर के बताया कि हमारे पास ये पेपर आया है, ये लीक हो गया है। अब बात करते हैं ये इशू इतना बिग है क्यों, क्या है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। देखो, जो लोग कंपटीशन के एग्जाम प्रिपेयर नहीं करते हैं, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया या नीट हो गया, जेई के एग्जाम्स होते हैं वो हो गए, तो उनको नहीं पता कि भाई एक्चुअल में मेंटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर कितना ज्यादा होता है किसी बच्चे के ऊपर। देखो, नीट जो है वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ठीक है, वो एक फैमिली का बैकअप समझ लो या फिर एक बंदे की पूरी लाइफ समझ लो, नीट ही है। कोई लाखों खर्च करता है कोचिंग पे, आने जाने में, ट्रैवलिंग में, कहीं दूर जाके रहने पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और उसमें भी बंदे 12, 14, 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, नींद को साइड हटा के बैठ करके बस लगे पड़े हैं पढ़ाई में कि एक बार अगर ये एग्जाम क्लियर हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सिस्टम, ये सिस्टम जो है, अब इसकी वजह से बच्चों का जो मोटिवेशन है ना वो भी खत्म हो जाता है। उनको क्या पता, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि एक बार पता चल चुका है कि लीक हो गया है तो दोबारा अगर एग्जाम देंगे तो दोबारा लीक करवा देंगे। सोचो इतना कॉन्फिडेंस किसी बंदे के पास कैसे हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस किसी अंदर के बंदे की वजह से ही आ रहा है। अब बात करते हैं रियल प्रॉब्लम की, और यही सबसे ज्यादा स्कैरी पार्ट है। लोग कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं कि फिर से लीक हो सकता है। सोचो तो सही, सामने वाले जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, उनको कैसे भरोसा होगा कि हाँ भाई अगली बार जो है वो लीक नहीं होगा। और ऐसा सिर्फ एक बार या पहली बार तो नहीं हुआ है, हर साल कोई ना कोई एग्जाम, एसएससी का या फिर नीट का 2024 का जो एग्जाम था, अगर हम इन सबको देखें, ये पहली बार तो है नहीं। चीटिंग माफिया, फेक कैंडिडेट्स और ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो चीटिंग करवाते हैं, और थोड़ा टाइम बीतने के बाद सब भूल जाते हैं, सब शांति, कुछ नहीं आसपास। दिक्कत होती है तो सिर्फ स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, क्योंकि ये उनके लिए ट्रेंडिंग चीज नहीं है, ये उनके लिए फ्यूचर, उनकी पूरी लाइफ है। और इन सारी चीजों में सबसे कम जिस पे बात होती है वो है एक बच्चे के ऊपर पड़ने वाला मेंटल प्रेशर। स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी डील कर रहे होते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन से, कंपैरिजन, कोचिंग प्रेशर, फैमिली प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर और फियर ऑफ फेलियर कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। और फिर ऐसी कंट्रोवर्सी इन सारी चीजों को और ज्यादा वर्स बना देते हैं। कई सारे सुसाइडल केस भी आ रहे हैं। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 14,000 केसेस आए थे सुसाइड के। अब सोचो तो सही, मेंटल प्रेशर की वजह से इतने सारे लोग फांसी चढ़ रहे हैं। बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे मतलब ज्यादा मार्क्स आ गए, जिसके 720 में 720 आ गए, उसको एक ट्रॉफी की तरह दिखाते हैं कि देखो हमारा बच्चा, हमारे इतने बच्चे ये ट्रॉफी लेके आ गए, 720 और सेलिब्रेशन होते हैं। बट कभी कभी हम भूल जाते हैं कि उन नंबर्स के पीछे एक्चुअल में कोई स्टूडेंट था। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर टॉपर चीटिंग करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। लाखों स्टूडेंट्स एकदम जेन्युइन हार्ड वर्क करते हैं, बट एक मेजर लीक कहीं हो जाए तो उसकी वजह से सबका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। क्योंकि जिस दिन स्टूडेंट्स को लगने लगा कि हार्ड वर्क तो भैया मैटर करता ही नहीं है, तो उनका ट्रस्ट तो एकदम एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल हिल जाएगा, और वहीं से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। अब देखो भाई, एंड ऑफ द डे रियलिटी यही है, स्टूडेंट्स लोगों को सिंपैथी नहीं चाहिए, उनको बस फेयरनेस चाहिए, सिस्टम सही हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन वो हमें पता है, तुम्हें पता है, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा ये चादर मोड़ आदमी है सारे के सारे। अगर कोई सालों तक ऑनेस्टली एग्जाम की प्रैक्टिस करता है, हार्ड वर्क करता है, तो उसके साथ एकदम फेयर एग्जाम होना चाहिए। सो वेदर यू आर ए स्टूडेंट और नॉट, कुछ भी करते हो, ऐसे मैटर को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि कल को ये ब्रोकन सिस्टम सबको ही ब्रोक करेगा। जस्ट इमेजिन, वो जो चीटिंग करके पास हुए जो बच्चे हैं, या फिर बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो फेक डॉक्टर्स हैं, कल को अगर वो तुम्हारा ऑपरेशन करने बैठ गए, कुछ गलत कर दिया, कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं, तब तो तुम पे ही आएगा ना। तो समझो इस बात को और आवाज उठाओ, बनाओ वीडियो मेरी तरह ही। और अगर तुम्हें लगता है कि स्टूडेंट डिजर्व बेटर, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, लोगों के पास जाए, उनको पता चले कि आखिर चल क्या रहा है। और कमेंट्स में बताओ कि अभी भी क्या तुम्हें इंडिया के सिस्टम पे ट्रस्ट है या नहीं।